Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का एक सवाल. तो जो ये चैप्टर है ये हमें आपको सबको बताता है कि हमें किसी पर कितना विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इस चैप्टर में सबसे बड़ा आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या हम किसी चोर को पकड़ने के लिए किसी चोर की ही सहायता लें या ना लें. जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है. तो क्या एक चोर को पकड़ने के लिए हमें चोर को ही हायर करना चाहिए, फिर चोर की सहायता लेनी चाहिए. इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है हॉरेंस डनबी है, जो कि वैसे तो एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, जो कि लगभग 50 साल का व्यक्ति है, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है. वह चोरी करता है और वह एक बार की चोरी में लगभग इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि वो अपने आने वाले 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती. तो देखते हैं जो ये मज़ेदार स्टोरी है इसमें क्या क्या होता है. तो आइए शुरू करते हैं. तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या लिखा है, जिससे कि आपको इस चैप्टर का और भी अंदाज़ा लग जाएगा. यू कैन इमेजिन, आप इस चैप्टर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है. तो इसमें लिखा है कि इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि यू मस्ट सेट ए थीफ, यानी कि आपको एक चोर को रख लेना चाहिए, यानी कि आप एक चोर की सहायता लेनी चाहिए. टू कैच अ थीफ, किसी एक चोर को पकड़ने के लिए, यानी कि किसी भी चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर रख लेना चाहिए. बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो सेड, लेकिन यह भी कहा जाता है कि देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि चोरों में आपसी मान सम्मान भी होता है, यानी कि वे एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, यानी कि इसमें से कौन सी कहावत है जो कि इस कहानी को इलिस्ट्रेट करती है, यानी कि इस कहानी को चित्रित करती है. मतलब कहने का यह है कि अगर आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें आपको कौन सी कहावत सिद्ध होती हुई नजर आती है कि क्या हमें एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही रखना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि चोरों में भी आपसी मान सम्मान होता है, यानी कि अगर आप किसी चोर को पकड़ने के लिए रखते हैं तो क्या वह चोर उस चोर को पकड़ पाता है, या फिर वो उसमें ही शामिल हो जाता है, या फिर वो उसके आपसी सम्मान में बह जाता है. तो यही कहानी इस चैप्टर के अंदर बताई गई है. तो आइए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत में आपके लिए 2 क्वेश्चन जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, यानी कि पढ़ें और पता लगाइए. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट डज हॉरेंस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, यानी कि जो हॉरेंस डैनबी हैं उसे क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करना पसंद है. अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, यानी कि वह हर साल चोरी क्यों करता है. तो आइए इन दोनों क्वेश्चन का हम पता लगाएं और इस चैप्टर की शुरुआत करें. तो इस कहानी की शुरुआत में लिखा है कि एवरीवन थॉट दैट, यानी कि हर कोई सोचता था कि, यानी कि सबको ऐसा लगता था कि हॉरेस डैनबी वाज अ गुड सिटीजन, कि जो हॉरेस डैनबी है वह बहुत ही अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं. ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड, वह लगभग 50 वर्ष के थे. एंड अनमेरिड, और वो अविवाहित थे, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की थी. एंड ही लिव्ड, और वे रहते थे विद ए हाउस कीपर, अपने नौकर के साथ. हु वरीड अबाउट हिज हेल्थ, जो कि उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था. आगे इनफैक्ट, वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, आमतौर पर, वास्तव में आमतौर पर, यहाँ पर यूजुअली का मतलब है आमतौर पर और इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में. ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, आमतौर पर वह सामान्य, बहुत ही स्वस्थ और खुश रहने वाले इंसान थे. एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में, यानी कि जो समर का जो ऋतु थी, समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाला जो बुखार था, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का एक प्रकार का बुखार जो कि उनको हो गया था. हे फीवर जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके आक्रमण के जो दिन थे उन सबको छोड़ करके वह आमतौर पर खुश और स्वस्थ रहने वाले इंसान थे. आगे इसमें लिखा है कि ही मेड लॉक्स, कि वो ताले बनाते थे, यानी कि वह ताले बनाने का काम करते थे. एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ, और वो बहुत ही ज़्यादा सफल भी थे. एट हिज बिजनेस, अपने व्यापार में. टू हैव 2 हेल्पर्स, और जिसमें उसने अपने 2 हेल्पर को भी, यानी कि सहायक को भी रखा हुआ था, वह इतने ज़्यादा सफल भी थे. यस, जी हाँ, हॉरेस डैनबी वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल, कि हॉरेस डैनबी वो बहुत ही अच्छे और आदरणीय व्यक्ति थे. बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वे पूरी तरीके से ईमानदार भी नहीं थे, यानी कि वे अच्छे व्यक्ति तो थे लेकिन वे पूरी तरीके से ईमानदार व्यक्ति भी नहीं थे.
आगे इसमें लिखा है कि 15 ईयर्स को 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, यानी कि 15 साल पहले होरेस ने अपने जीवन की पहली और अंतिम सज़ा भुगत चुके थे, यानी कि वह अपनी पहली और अंतिम सज़ा काट चुका था। इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, यानी कि एक जेल की लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, कि वह बहुत ही दुर्लभ और महंगी किताबों को पसंद करता था, यानी कि उन्हें वे प्रकार की किताबें, यानी कि महंगी और दुर्लभ तरीके की जो किताबें थी उनको बहुत पसंद करता था। इसलिए ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वह हर वर्ष एक अलमारी को लूट लिया करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, वह प्रत्येक वर्ष बड़े ध्यानपूर्वक योजना बनाता था। जस्ट वॉट ही वुड डू, जो कि वो हमेशा करता था, यानी कि वह इस प्रकार की प्लानिंग करता था, इस प्रकार की योजना बनाता था जो कि वह आसानी से कर लेता था। स्टॉल इनफ, और वह इतना चोरी कर लेता था। टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, यानी कि जो आने वाले जो 12 महीने थे उन तक वो आसानी से बीत सके, यानी कि उसके 12 महीने आसानी से गुजर सके, वह इतनी चोरी एक ही बार में कर लेता था। एंड सीक्रेटली बोर्ड द बुक्स, और वह बड़े गुप्त तरीके से किताबों को लाता था। ही लव्ड, जिनको वो पसंद करता था। थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के द्वारा। आगे इसमें लिखा है कि नाउ, और अब, वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, यानी कि जैसे कि अब जुलाई का महीना है और पूरी तरीके से उजाले के साथ यहाँ पर धूप भी निकलती है, उस धूप में वो विचरण करते यानी कि घूमते हुए। ही फेल्ट श्योर, यानी कि उसने बहुत ही पक्का महसूस कर लिया था, दैट कि दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर, यानी कि इस बार भी उसने पक्का कर लिया था कि जो इस साल की जो रॉबरी होगी, यानी कि इस साल का जो डाका, यानी कि जो चोरी होगी, वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, कि वह उतनी ही सफल रहने वाली है जो कि बाकी चोरियों के जितनी सफल रहेगी, यानी कि जैसे कि वो अब तक की जो चोरी करता आया है, जो कि उसकी चोरी हमेशा सफल रही है, तो उसने यह पूरी तरीके से श्योर कर लिया था। जुलाई के, यानी कि चमकती धूप में घूमते हुए उसने ये श्योर कर लिया था। यहाँ पर लिखा है कि ही फेल्ट श्योर, यानी कि उसने पूरी तरीके से श्योर महसूस कर लिया था, यानी कि पक्का महसूस कर लिया था, दैट दिस ईयर्स रॉबरी, यानी कि इस साल की जो रॉबरी है, यानी कि जो डाका है, जो चोरी है, वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, कि वह भी उतनी ही सफल होने जा रही है जितने की बाकी पहले की जो चोरियाँ थी। आगे इसमें लिखा है कि फॉर 2 वीक्स, और 2 सप्ताह से, लगभग 2 सप्ताह से, ही हैड बिन स्टडिंग द हाउस, कि जिस घर में वो चोरी करना चाहता था उस घर के बारे में वो अध्ययन कर रहा था, यानी कि उसकी एक एक चीज़ पर वो स्टडी कर रहा था। एट शॉटोवर ग्रेंज, यानी कि शॉटोवर ग्रेंज में जो बना हुआ जो घर है, वहाँ पर वो उस घर के ऊपर स्टडी कर रहा था जहाँ पर वो चोरी करना चाहता था। लुकिंग एट इट्स रूम, जो कि इसके रूम के ऊपर स्टडी कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी कि यहाँ पर जो बिजली के जो तारे हैं उसके बारे में वो स्टडी कर रहा था, यानी कि वो एक एक चीज़ पर नज़र रख रहा था। इट्स पाथ, इसके रास्तों को वो समझ रहा था। एंड इट्स गार्डन, और इसके बगीचों के बारे में भी वह निगरानी रख रहा था, यानी कि पूरी तरीके से वह पिछले 2 सप्ताह से एक एक चीज़ पर स्टडी कर रहा था। दिस आफ्टरनून, और इस बार की जो दोपहर के बाद का जो समय था, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, यानी कि उस घर में जो उसके 2 नौकर थे, यानी कि जहाँ पर वो चोरी करना चाहता था, चोरी करने की जो जगह थी वो क्या थी, शॉटोवर ग्रेंज, यानी कि शॉटोवर ग्रेंज में जो 2 नौकर थे, हो रिमेंड, जो कि वहीं रहते थे, इन द ग्रेंज, यानी कि ग्रेंज में ही रहते थे। वाइल, जबकि द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि जो उसका पूरा परिवार था वो लंदन में रहता था। हैड गॉन टू द मूवीज़, और जो वो नौकर थे वो मूवी देखने के लिए चले गए थे। होरेस सो देम गो, होरेस ने उनको जाते हुए देखा। यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि होरेस सो देम, कि होरेस ने उनको देखा। गो, यहाँ पर गो का मतलब है जाते हुए, तो होरेस ने उनको मूवी के लिए जाते हुए देखा था। एंड और ही फेल्ट हैप्पी, उनको जाते देख वो बहुत खुश हुआ। इन स्पाइट ऑफ, बजाय इस चीज़ के, यानी कि उसके बॉडी में जो बुखार था उसकी भी चिंता न करते हुए उसने उन चोर को वहाँ से जाते हुए देखा कि अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, कि उसकी नाक में जो बुखार का जो पूरा जो असर था, यानी कि जो उसकी नाक में बुखार छाया हुआ था, उसके बावजूद उसने उन नौकरों को मूवी के लिए जाते देख खुशी जताई, यानी कि उनको जाते देख वो काफ़ी खुश हुआ।
आगे में लिखा है कि ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, कि वहाँ पर वो बगीचे के पीछे की जो दीवार थी उन नौकरों के जाने के बाद वह वहाँ से बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, और जो चोरी करने के जो औजार थे उसने एक बैग में पैक करके रखे थे, जो कि उसको बड़ी सावधानी से अपने साथ लेकर के आया ऑन हिज बैग, अपनी पीठ पर लादते हुए। आगे इसमें लिखा है कि देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स ऑफ वर्थ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ, यानी कि ग्रेन्स की जो तिजोरी थी उसमें जो आभूषण थे वह लगभग 15,000 पाउंड के बराबर थे, यानी कि उनकी कीमत लगभग 15,000 पाउंड के बराबर थी। यानी कि वर्थ ऑफ ज्वेल, यानी कि जो आभूषण थे वह कीमती थे। कितने कीमती थे? जिनकी कीमत लगभग 15,000 पाउंड के बराबर थी। आगे फिर उसके दिमाग में वो चल रहा है कि इफ़ ही सोल्ड देम, कि अगर वो उनको बेच देता वन बाय वन, एक एक करके, यानी कि अगर वो उनको एक एक करके बेच भी देता, ही एक्सपेक्टेड, उसे आशा थी, टू गेट एट लीस्ट 5, यानी कि उसको लगभग ये आशा थी कि उसको कम से कम मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 5,000, यानी कि उसको कम से कम 5,000 पाउंड मिल जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी, जो कि उसको खुश करने के लिए काफ़ी थे, यानी कि उसको खुश करने के लिए पर्याप्त थे। फॉर अनदर ईयर, यानी कि आने वाले एक वर्ष और के लिए, यानी कि आने वाला जो एक और वर्ष था उसको उस वर्ष के लिए खुश करने के लिए पर्याप्त थे। आगे इसमें लिखा है कि देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स अपकमिंग फॉर सेल, यानी कि वहाँ पर 3 आने वाली बहुत ही मज़ेदार किताबें थी इन द ऑटम, यानी कि पतझड़ की ऋतु में। यानी कि पतझड़ की जो वहाँ पर जुलाई के बाद जो आने वाला जो मौसम था वो पतझड़ का था। तो वहाँ पर 3 बहुत ही मज़ेदार आने वाली जो किताबें थी। नाउ अब ही वुड गेट द मनी, अब उसको पैसे मिल जाएंगे। ही वांटेड टू बाय दम, और वह उन किताबों को खरीदना भी चाहता था। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड सीन द हाउसकीपर, कि उसने नौकर को देख लिया था, यानी कि वह नौकर को देख चुका था। हैंग द की टू द किचन डोर, यानी कि रसोई के दरवाजे पर चाबियों को टांगते हुए उसने उसको देख लिया था। ऑन अ हुक, जो उसमें एक खूंटी लगी हुई थी आउटसाइड, बाहर की तरफ, यानी कि उस किचन के दरवाजे के बाहर की तरफ जो खूंटी लगी हुई थी उस पर वो चाबी टांगते हुए उसने नौकर को देख लिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, कि वह दस्ताने पहने हुए था। टुक द की, फिर उसने वहाँ से चाबी ली। एंड ओपन द डोर, और फिर उसने वो दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, कि वह हमेशा इस चीज़ के लिए सावधान रहता था कि वहाँ पर कोई भी उंगलियों के निशान ना छोड़े जाएं, यानी कि वह हमेशा चोरी करते हुए ग्लव्स पहनता था और कोई भी उंगलियों के निशान कहीं भी नहीं छोड़ता था। आगे इसमें लिखा है कि अ स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, और वहाँ उस किचन में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, वह थोड़ा हिला। मेड नॉइस, और थोड़ी आवाज़ की। एंड मूड इट्स टेल, और उसने अपनी पूंछ को हिलाया। इन ए फ्रेंडली वे, एक मैत्रीपूर्ण भाव से, यानी कि किचन में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था, वह थोड़ा हिला, थोड़ा सा शोर किया और मैत्रीपूर्ण भाव से अपनी पूंछ को हिलाने लगा। यानी कि किचन में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था, वह थोड़ा हिला, थोड़ा सा शोर किया और मैत्रीपूर्ण भाव से अपनी पूंछ को हिलाने लगा। आगे इसमें लिखा है कि ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड, यानी कि हॉरेस ने कहा कुत्ते से, ऑल राइट शेरी, यानी कि शेरी सब ठीक है। एज ही पास्ट, की जब वो वहाँ से गुजर रहा था। ऑल यू हैड टू डू, कि आप सभी को भी यही करना होता है। टू कीप डॉग क्वाइट, यानी कि कुत्तों को शांत रखने के लिए। वॉज टू कॉल देम, कि उनको पुकारना होता है। बाय देयर राइट नेम, उनके सही नाम से उनको पुकारना होता है जिससे कि वो शांत रहे। एंड शो देम लव, और उनके प्रति स्नेह और प्यार भी जताना होता है जिससे कि कुत्तों को लगे कि हाँ सब ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और जो तिजोरी थी जिसमें वो चोरी करने जा रहा था वह ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग थी, उसके पीछे वो तिजोरी थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, कि हॉरेस को एक क्षण के लिए बहुत ही अद्भुत महसूस हुआ, यानी कि वह बड़ा हैरान हुआ। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, की क्या उसको जो वहाँ की जो तस्वीर है उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बुक्स, किताबों की स्थान पर, यानी कि किताबों की बजाय जो वहाँ पर वो पेंटिंग वो देख रहा था, बहुत ही पुराने ज़माने की जो पेंटिंग थी, कि उनको किताबों की बजाय उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वे बहुत अधिक जगह घेरती थी। इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। बुक वर बेटर, यानी कि एक छोटे से घर में ही जो किताबें थी वे अच्छी नज़र आ रही थी।
एक छोटे से रूम में किताबें अच्छी स्थिति में थी। और आगे इसमें लिखा है कि देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन ए टेबल, और वहाँ पर एक टेबल था जिस पर एक बहुत ही अच्छा फूलदान भी था। एक ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है बहुत ही अच्छा फूलदान था। एंड हॉरेस फेल्ट, और हॉरेस ने महसूस किया हिज नोज टिकल, कि उसके नाक में खुजली हो रही है। ही गेव ए लिटिल स्नीज, कि उसने एक छोटी सी छींक भी मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर उसका जो बैग था वो नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल, फिर उसने अपने औजारों को बड़े ध्यान से अरेंज किया, यानी कि उसने अपने जो कि चोरी करने के जो औजार थे उनको बड़े ध्यान से अरेंज किया, उनको संभाला। ही हैड 4 आवर्स, उसके पास 4 घंटे थे। बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, यानी कि नौकरों के वापस आने से पहले उसके पास पूरे 4 घंटे थे। आगे इसमें लिखा है कि द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, कि जो वो तिजोरी थी उसको खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था, यानी कि बहुत ही आसान कार्य उसको लग रहा था उसको खोलने में। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर ऑल, आखिरकार ही हैड लिव्ड, कि वह आखिरकार वह रहा है, विद लॉक्स एंड सेफ्स, की वह तिजोरियों और तालों के बीच में ही रहा है, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। यानी कि जैसे कि आप इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वह ताले बनाता था, तो उसको जो ये तिजोरी थी उसको खोलना ज़्यादा मुश्किल काम नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने जो अपना पूरा जीवन है वो तिजोरियों और तालों के बीच में ही बिताया था। आगे इसमें लिखा है कि द बर्गलर अलार्म वॉज पोरली बिल्ट, यानी कि जो वहाँ की जो घंटी थी, यानी कि जो एक सचेत कर देने वाली जो घंटी थी उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर थी, यानी कि वह बजी नहीं थी। बर्गलर अलार्म वह घंटी होती है जैसे कि अगर कोई घर में कोई चोर घुस जाता है तो अचानक वो घंटी बज जाए, लेकिन वहाँ की जो घंटी थी, वहाँ का जो अलार्म था वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, इसलिए उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। ही वेंट इनटू द होल, कि वह होल में गया, टू कट इट्स वायर, इसके तारों को काटने के लिए। ही केम बैक, फिर वो वापस आया, एंड स्नीज्ड लाउडली, और बहुत ही तेज़ी से वो छींका। एज, क्योंकि द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि वहाँ पर जो फूल रखे थे उनकी जो महक थी उसकी नाक तक फिर से आ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बहुत ज़ोर से छींका। आगे इसमें लिखा है कि हाउ फुलिश पीपल आर, यानी कि लोग कितने मूर्ख होते हैं, व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, कि जब उनके पास इतनी मूल्यवान वस्तु होती है तो कितने मूर्ख होते हैं। हॉरेस थॉट, यानी कि हॉरेस ने सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, यानी कि एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसने इस घर का वर्णन किया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, यानी कि इस घर के सभी रूम के बारे में जो इसकी योजनाबद्ध तरीके से जो बनाए गए थे, इन सभी के बारे में एक वर्णन छपा था। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम की भी एक पिक्चर थी। द राइटर हैड इवन मैंशनड, कि यहाँ तक कि जो लेखक था उसने यहाँ तक कि यह भी चर्चित किया था, यानी कि उसका भी वर्णन किया था, दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, कि वहाँ पर जो पेंटिंग थी उसके पीछे एक तिजोरी को छिपाया हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन यहाँ पर हॉरेस ने यह पता लगाया कि जो वे फूल थे वे उसके काम में बाधा प्रकट करें। यहाँ पर हिंडरिंग का मतलब है बाधा प्रकट करना, यानी कि रुकावट पैदा करना, यानी कि जो फूल थे जिसकी वजह से उसको बार बार छींक आ रही थी, वे फूल उसके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इन हिज वर्क, उसके कार्य में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, के उसने एक रुमाल निकाला और अपने चेहरे को उस रुमाल के पीछे छिपा लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, कि वहाँ पर जो घर का जो डोरवे था, जो दरवाज़ा था, वहाँ से उसने आती हुई एक आवाज़ को सुना। व्हाट इज़ दिस, कि यह क्या है। अ कोल्ड और हे फीवर, कि क्या ये जुकाम है या फिर ये हे फीवर है, कि जो आप ये छींक रहे हो, कि क्या ये जुकाम है या फिर एक बुखार का असर है। आगे फिर वो आवाज़ कहती है, बिफोर ही कुड थिंक, यानी कि इससे कि पहले वो कुछ सोच पाता। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, हे फीवर, कि ये बुखार है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और खुद को फिर दोबारा छींकते हुए पाया। आगे इसमें लिखा है कि द वॉइस वेंट ऑन, की फिर वहाँ से जो आवाज़ है जिसको उसने सुना था वो फिर से आवाज़ आई और फिर वो आती चली गई। उस आवाज़ ने कहा कि यू कैन क्योर इट, कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष इलाज की वजह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि अपने जुकाम या फिर जो ये आपका बुखार है जिसकी वजह से आप बार बार छींक रहे हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। यू नो
आप जानते हैं इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं यानी कि अगर आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट व्हाट प्लांट जो कि एक पौधे हैं, गिव्स यू द डिजीज़ जो कि आपको बीमार कर देते हैं, देन आई थिंक तो मुझे लगता है, तो मैं सोचती हूँ यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, कि आपको बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से मिले। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, कि अगर आप अपने कार्य के प्रति बड़े सीरियस है या फिर गंभीर है, यानी कि आप अपने कार्यों को लेकर के, यानी कि जो आप ये चोरी का कार्य जो भी कर रहे हैं, अगर आप अपने कार्यों को लेकर के पूरे गंभीर हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना ही बेहतर होगा। आई हर्ड यू, कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी तुम्हारी आवाज़ घर के ऊपरी सिरे से, यानी कि घर की जो ऊपरी मंजिल है वहाँ से सुनी। आगे इसमें लिखा हुआ है ओके। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में है, यानी कि पढ़े और पता लगाइए। आगे आपसे इसमें पूछा गया है कि हु इज स्पीकिंग टू होरेस डैनबी, यानी कि जो आवाज़ यहाँ पर होरेस डैनबी सुन रहा था वह किसकी आवाज़ थी, यानी कि कौन होरेस डैनबी से बातें कर रहा था। आगे इसमें आपसे पूछा गया कि हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कि इस कहानी में असली अपराधी कौन है। तो क्या आपको लगता है कि जो वो आवाज़ वहाँ पर वो सुन रहा था क्या वह भी एक चोर की आवाज़ थी। तो इसमें आगे आप देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज ए क्वाइट एंड काइंडली वॉइस, की जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वह बहुत ही शांत और काइंडली आवाज़ थी, यानी कि उस आवाज़ में दया का भाव था, यानी कि बहुत ही शांत और सरल आवाज़ थी। बट वन विद फर्मनेस इन इट, और इस आवाज़ में एक दृढ़ता भी थी। अ वुमन, एक औरत, वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और उस घर के डोरवे में एक औरत वहाँ पर खड़ी हुई थी जिसकी वो आवाज़ थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो वो कुत्ता था जो कि रसोई में सो रहा था या खुद को उससे रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, की वह जो औरत थी वह यंग थी। वॉज प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, ये बहुत ही सुंदर थी और उसने लाल रंग की ड्रेस पहने हुए थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, और फिर वो वहाँ से चल करके फायर प्लेस तक पहुँची, यानी कि उस घर में जहाँ पर आग जलाने का जो स्थान था वहाँ तक वो पहुँची। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट देयर, और वहाँ पर रखे जो आभूषण थे उनको अच्छे से सीधा किया, यानी कि सही तरीके से लगाया। आगे फिर वो अपने कुत्ते से कहती है कि डाउन शेरी, शेरी डाउन, शेरी नीचे। शी सेड, उसने कहा। एनीवन वुड थिंक, कि किसी ने सोचा होगा कि आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कि मैं एक महीने के लिए घर से दूर हूँ। शी स्माइल्ड एट होरेस, कि उसने होरेस को देख करके मुस्कुराया। एंड वेंट ऑन, फिर वो आगे बढ़ गई। आगे फिर वो कहते हैं कि हाउएवर, हालांकि, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, हालांकि मैं समय पर वापस आ गई हूँ, यानी कि मैं मौके पर पहुँची हूँ। तो यद्यपि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ ब्रगलर, कि हालांकि मैंने यहाँ पर किसी एक अजनबी, एक जो सेंधमार यानी कि जो घुसपैठे ऐसा व्यक्ति होता है, मैंने उसकी कभी भी आशा नहीं की थी कि मैं यहाँ पर मौके पर पहुँच गई हूँ। आगे इसमें लिखा है कि होरेस हैड सम होप, कि होरेस को वहाँ पर कुछ आशा नज़र आ रही थी। बिकॉज, क्योंकि शी सेम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उससे मिलकर के खुशी जता रही हो। शी सेम्ड, प्रतीत हो रहा था, शी सेम्ड टू बी अम्यूज्ड, की ऐसा लग रहा था कि वह खुश हो रही हो, एट मीटिंग हिम, होरेस से मिलकर। आगे इसमें लिखा है कि ही माइट अवॉइड ट्रबल, कि वह उस खतरों को अवॉइड कर सकता था। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, कि अगर वो उस महिला से अच्छे तरीके से व्यवहार करता तो वहाँ पर जो वो उसको परेशानी हो रही थी उसको वो दूर कर सकता था। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, यानी कि अब यहाँ पर होरेस ने जवाब दिया। आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मैंने यहाँ पर परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की आशा नहीं की थी, यानी कि यहाँ पर होरेस को ये यकीन हो गया था कि जो वो महिला थी वह उसी परिवार की एक सदस्य थी। आगे फिर उस महिला ने सिर हिला करके कहा, शी नॉडेड, के उसने हाँ में सिर हिलाया, कि आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि कितनी असुविधाजनक वाली बात है, यानी कि कितनी आपत्तिजनक वाली बात है। इज़ इट फॉर यू, यानी कि आपके लिए यहाँ पर कितनी आपत्तिजनक बात है। टू मीट मी, मुझसे मिलना। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यानी कि आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हो, यानी कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हो। आगे इसमें लिखा है कि होरेस सेड, की होरेस ने कहा,
माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि जो मेरा पहला विचार तो यहाँ से भाग जाने का था। यानी वो कहता है कि जैसे मैंने आपको देखा तो पहला विचार तो मेरा यहाँ से भाग जाने का था। ऑफ कोर्स, बेशक ये कुड डू दैट, कि हाँ आप बिल्कुल भाग सकते थे, बट लेकिन आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं उनको आपके बारे में सब कुछ बता देती। दे हैड गेट यू एट वंस, और फिर वो आपको तुरंत ही गिरफ्तार कर भी लेते। आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे फिर यहाँ पर होरेस ने कहा, होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर एट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पर टेलीफोन के तार को ही काट देता, बेशक मैं सबसे पहले यहाँ पर टेलीफोन के तार को ही काट देता। एंड देन, और फिर उसके बाद, ही हेजिटेटेड, ए स्माइल ऑन हिज फेस, और फिर उसने हिचकिचाहट करते हुए अपने चेहरे पर एक स्माइल ला करके कहा, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को निश्चित कर देता कि वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ पर वो स्माइल करते हुए यानी कि हेजिटेट भी हो रहा है, यानी कि उसको घबराहट भी हो रही है, और इस घबराहट में वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आई वुड मेक श्योर, और मैं ये पूरा निश्चित कर देता, दैट कि यू कुड डू नथिंग, कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ ही घंटे काफ़ी होते। आगे इसमें लिखा है कि शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, अब उस महिला ने होरेस की तरफ बड़ी गंभीरता से देखा और कहा, यू वुड हर्ट मी, यानी कि आप मुझे चोट पहुंचाते। अब यहाँ पर होरेस रुक गया, यानी कि होरेस पोज्ड, यानी कि होरेस यहाँ पर अचानक रुक गया। एंड देन सेड, और फिर उसने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने आपको ये कहा। आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, यानी कि जब मैंने ऐसा कहा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। फिर उस महिला ने होरेस से कहा कि भाई तुमने मुझे नहीं डराया। आगे यहाँ पर फिर होरेस सुझाव देते हुए कहता है कि होरेस सजेस्टेड, कि होरेस ने वहाँ पर सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस, कि अच्छा होगा, इफ़ यू वुड फॉरगेट, कि अगर आप भूल जाओ, यू एवर सॉ मी, कि आपने मुझे कभी देखा है, अगर आप ये सारी बात भूल जाओ तो बहुत अच्छा होगा, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। आगे फिर इसमें कहते हैं कि द वॉइस वॉज सडनली शार्प, की जो वो आवाज़ थी वो अचानक ही तेज हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों भूल जाऊँ, यू आर गोइंग टू रॉब मी, कि तुम मुझे लूटने जा रहे थे तो मैं क्यों भूल जाऊँ। इफ़ आई लेट यू गो, कि अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, कि तुम किसी न किसी को तो लूटोगे ही। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, कि समाज को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से जैसे कि तुम हो, यानी कि तुम्हारे जैसे लोगों से समाज को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। होरेस स्माइल्ड, की होरेस ने फिर से मुस्कुराहट दी और फिर कहा। आगे फिर इसमें कहते हैं कि द वॉइस वॉज सडनली शार्प, की जो वो आवाज़ थी वो अचानक ही तेज हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों भूल जाऊँ, यू आर गोइंग टू रॉब मी, कि तुम मुझे लूटने जा रहे थे तो मैं क्यों भूल जाऊँ। इफ़ आई लेट यू गो, कि अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, कि तुम किसी न किसी को तो लूटोगे ही। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, कि समाज को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से जैसे कि तुम हो, यानी कि तुम्हारे जैसे लोगों से समाज को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। होरेस स्माइल्ड, की होरेस ने फिर से मुस्कुराहट दी और फिर कहा, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि समाज को धमकाता फिरे, यानी कि मैं समाज को धमकाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आई स्टील ओनली, मैं सिर्फ चोरी करता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम, करता हूँ, हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि जिन घरों के अंदर, यानी कि जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, मैं सिर्फ वही चोरी करता हूँ। आई कहता है कि आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, कि मैं एक अच्छे कारण के लिए ही चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल के विचार से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, यानी कि उसे जेल जाना पसंद भी नहीं है। शी लाफ्ड, वह हंसी, यानी कि इस बात को सुनकर के उसे हंसी आ गई। एंड ही बेग्ड, फिर होरेस ने उसे प्रार्थना की। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, ही हैड परsuaded her, कि उसने उस महिला को मना लिया है, यानी कि अपनी बातों को मानने के लिए उसने उसको मना लिया है। तो यह सोचते हुए होरेस ने उससे प्रार्थना की। फिर उसने कहा कि लुक, देखिए,
आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। देखिए, मुझे आपको किसी भी बात के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। आई हैव नो राइट का मतलब होता है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है। टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, आपको किसी भी बात के लिए कहने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। बट लेकिन आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश व्यक्ति हूँ। लेट मी गो, कि आप मुझे जाने दीजिए। एंड आई प्रॉमिस, और मैं आपसे वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, कि दोबारा इस तरीके के काम को करने का, न करने का मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, कि मैं अपनी बात से बिल्कुल पक्का हूँ, यानी कि मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ कि मैं इस प्रकार का कार्य दोबारा कभी नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट, वह चुप रही, उसने इस बात को सुन करके कुछ नहीं कहा। वॉचिंग हिम क्लोजली, नज़दीकी से होरेस को देखते हुए वह चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। देन शी सेड, फिर वो बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, कि आप जेल जाने की बात से काफ़ी डर जाते हो ना, यानी कि आप जेल जाने से काफ़ी भयभीत हो जाते हो। आरएंट यू, क्या भयभीत नहीं होते हो, कि आपको डर नहीं लगता है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, अपने सिर को हिलाते हुए फिर वो होरेस की तरफ बढ़ी। फिर उसने कहा, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, यानी कि मैंने हमेशा सिर्फ गलत आदमियों को ही पसंद किया, यानी कि मुझे हमेशा रॉन्ग व्यक्ति ही पसंद आए हैं। आगे फिर इसमें लिखा है कि सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, कि फिर वहाँ पर एक जो सिल्वर बॉक्स है वह उसको उठाती है। फ्रॉम द टेबल, टेबल पर रखे हुए उसने सिल्वर बॉक्स को उठाया। देन सी टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट, फिर उसने इस बॉक्स में से एक सिगरेट को निकाला। होरेस ईगर टू प्लीज़ हर, की होरेस काफ़ी उतारू था उसको खुश करने के लिए, यानी कि अपनी बात को मनवाने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। फिर उसी उत्सुकता में एंड सीइंग दैट, और यह देखते हुए सी माइट हेल्प हिम, कि वही उसकी सहायता कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, फिर उसने अपने दस्तानों को उतारा, जो कि वह हमेशा चोरी करते हुए पहनता था, उसने अपने दस्तानों को उतारा। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, फिर उसने उसे अपना सिगरेट जलाने का लाइटर दिया, यानी कि उस महिला को अपना सिगरेट लाइटर बढ़ाते हुए और उसको खुश करने के लिए फिर वो आगे बढ़ा। फिर यह कहते हुए फिर वो कहता है कि यू विल लेट मी गो, कि तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, अपने लाइटर को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने उस महिला से कहा कि आप मुझे जाने दोगी। फिर वो महिला कहती है कि यस, जी हाँ, मैं आपको जाने दोगी, बट लेकिन ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, कि अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे तो ही मैं आपको जाने दूंगी। फिर इसमें होरेस कहता है कि एनीथिंग यू से, कुछ भी, जो भी आप कहें मैं आपके लिए सब करूँगा। फिर आगे इसमें लिखा है कि बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, कि लंदन में जाने से पहले आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, कि मैंने अपने पति से वादा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मैं अपने सारे आभूषण को बैंक में रख दूंगी। बट लेकिन आई लेफ्ट दैम हेयर, लेकिन मैं उनको यहीं पर छोड़ गई। इन द सेफ, इस तिजोरी में। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, कि मैं आज रात को उन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ। सो इसलिए आई केम डाउन, इसलिए मैं नीचे आई। टू गेट दैम, उनको प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसीलिए मैं उनको पाने के लिए नीचे आई। बट लेकिन, अब आगे उस महिला की बात पूरी नहीं हुई थी, उसके बीच में होरेस स्माइल करते हुए बोला, होरेस स्माइल्ड, की होरेस मुस्कुराया। फिर आगे फिर वो बोला कि यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, फिर आप इस तिजोरी को ओपन करने का जो कोड नंबर होता है फिर आप उसको भूल गए हो। हैवंट यू, क्या आप नहीं भूल गए हो, क्या आपको वो याद नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, कि उस लेडी ने, उस महिला ने कहा, जी हाँ, मैं वो नंबर भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, आप ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर आगे होरेस कहता है कि जस्ट लीव इट टू मी, कि आप यह बात मुझ पर छोड़ दीजिए। एंड यू विल हैव दैम विद इन 1 आवर, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वे आभूषण आपको मिल जाएंगे। बट लेकिन आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जो ये तिजोरी है वो तोड़नी पड़ेगी। फिर वो महिला कहती है कि डोंट वरी अबाउट दैट, कि आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, कि मेरे जो पति है वो यहाँ पर 1 महीने तक नहीं आएंगे, यानी कि माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर, कि मेरे पति 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं होंगे। आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, मैं उस समय तक इस जो ये तिजोरी मैं इसको रिपेयर करवा लूँगी, यानी कि मैं इसकी मरम्मत करवा लूँगी, आप इसकी चिंता ना करें। आगे फिर इसमें लिखा है कि एंड विद इन 1 आवर, और 1 घंटे के अंदर अंदर होरेस हैड ओपन द सेफ, कि होरेस ने वह तिजोरी खोल दी थी। गिवन हर द ज्वेल, उसको आभूषण भी दे दिए थे जो भी उस तिजोरी के अंदर थे। एंड गोन हैप्पीली अवे, और फिर वो वहाँ से खुशी खुशी वो चला गया था।
For 2 days he kept this promise to the kind of young lady, कि उसने इस प्रकार का जो वादा था कि चोरी ना करने का, उसने वह प्रॉमिस सिर्फ 2 दिन के लिए रखा। For 2 days he kept his promise to the kind lady, यानी कि जो वो दयालु महिला थी, उसने उससे जो प्रॉमिस किया था कि मैं आगे इस प्रकार का कार्य नहीं करूँगा, वह प्रॉमिस उसने सिर्फ 2 दिन के लिए रखा। ऑन द मॉर्निंग, और सुबह के समय पर, ऑफ द थर्ड डे, और तीसरे दिन, यानी कि जो तीसरे दिन की जो सुबह आई, हावेवर, हालांकि, ही थॉट ऑफ द बुक ही वांटेड, कि उसने उन किताबों के बारे में सोचा जिनको वो ख़रीदना चाहता था, यानी कि वह बहुत ही महंगी और जो दुर्लभ जो किताबें थी उनका वो शौकीन था, यानी कि उन किताबों को वो हमेशा पाना चाहता था। एंड ही न्यू, और उसको पता लगा, ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि उसे इस कार्य के लिए किसी अन्य तिजोरी को ढूंढना पड़ेगा, अन्य तिजोरी की तलाश करनी पड़ेगी। यहाँ पर लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि उसे इन किताबों को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य तिजोरी की तलाश करनी पड़ेगी। बट, लेकिन, ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन कभी भी उसको मौका नहीं मिला कि वो अपने जो प्लान है उसकी शुरुआत कर सके, यानी कि अपनी जो योजना है उसको शुरू करने का उसको कभी मौका नहीं मिला। बायनून, और दोपहर तक अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, के एक पुलिसमैन ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। फॉर द ज्वेल रॉबरी, यानी कि उन आभूषणों की डकैती के लिए, यानी कि आभूषणों की चोरी के आरोप में एक पुलिसमैन ने दोपहर तक उसको गिरफ्तार कर लिया था। एट द सॉटोवर ग्रेंज, की सॉटोवर ग्रेंज में जो आभूषण थे, यानी कि वे सभी जो आभूषण जिसके लिए उसने वो अलमारी खोली थी और उस महिला को सारे सारे आभूषण दे दिए थे, तो उसी की चोरी के आरोप में दोपहर तक एक पुलिसमैन ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। इसी वजह से उसको किसी अन्य जो तिजोरी थी उसको देखने का मौका, यानी कि उसको ढूंढने का मौका नहीं मिला। हिज फिंगरप्रिंट्स, उसकी उंगलियों के निशान। फॉर, क्योंकि, ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने जो तिजोरी थी वह बिना दस्तानों के खोली थी, यानी कि बिना ग्लव्स के खोली थी। अगर आपने यह स्टोरी को बड़े ध्यान से सुना है या फिर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब उस महिला ने हॉरेस से बात करते हुए अपने जो सिल्वर बॉक्स है उसमें से एक सिगरेट निकाली थी, तो उस सिगरेट को जलाने के लिए हॉरेस ने अपनी पॉकेट से अपना सिगरेट लाइटर बाहर निकाला और ठीक उससे पहले ही अपने दस्तानों को उतार दिया था। और फिर उसके बाद उस महिला ने जब ये रिक्वेस्ट की कि जो मेरे आभूषण हैं वो इस अलमारी में ही रह गए और मैं आज रात की पार्टी में उसको पहनना चाहती हूँ, तो उसी की उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हॉरेस ने वह अलमारी बिना दस्ताने के खोल दी थी। और जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे वर ऑल ओवर द रूम, उस रूम में चारों तरफ रह गए थे। आगे इसमें लिखा है कि एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड दैट, कि जब उसने बताया कि द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, यानी कि उस घर के जो मालिक है उसकी ही वाइफ ने, हैड आस्क्ड हिम, उसी की वाइफ ने उसको कहा था, टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि उस तिजोरी को उसके लिए उसी की वाइफ ने कहा था कि उसको खोल दीजिए। द वाइफ हरसेल्फ, और जो उसकी असली पत्नी थी वह खुद सफ़ेद बाल वाली एक महिला थी। अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमन ऑफ 60, यानी कि 60 वर्ष एक बूढ़ी महिला थी जिसकी जो आवाज़ थी काफ़ी तीखी थी। उस महिला ने कहा, यानी कि जो असली पत्नी थी उसने कहा, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, कि जो हॉरेस ने जो भी कहानी बताई है वो पूरी तरीके से झूठ है, पूरी तरीके से बकवास है। आगे इसमें लिखा है कि हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, कि जो हॉरेस है वो इस समय जेल में है और जेल का जो पुस्तकालय है उसमें वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करता है। ही ऑफन थिंक्स, और वो प्राय सोचता रहता है, यानी कि वो हमेशा सोचता रहता है, ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो सुंदर और जो चालाक जो महिला थी जिससे कि उसने बातें की थी, जिसको उसने वो आभूषण निकाल करके दिए थे, वो हमेशा उसके बारे में सोचता है। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि उसी के जैसे कार्य में लिप्त थी, यानी कि वह भी चोरी का ही काम करती थी। एज ही वाज, जैसे कि वह भी खुद उस कार्य में था। हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको चालाकी से धोखा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री वैन, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वैन एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग द थीफ, कि जब कोई भी व्यक्ति ये बातें करता है कि चोरों में भी आपसी मान सम्मान होता है, तो इस बात को सुन करके और इसका बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि ही गेट्स वेरी एंग्री, कि वह बहुत गुस्से में हो जाता है, यानी कि उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर गेट्स का मतलब होता है हो जाता है। ही गेट्स वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में हो जाता है, यानी कि उसको गुस्सा आ जाता है। व्हेन, यानी कि जब। एनीवन टॉक्स अबाउट, कि जब कोई भी व्यक्ति इस बारे में बात करता है, वो कौन सी बात है।
ऑनर अमंग थीव्स यानी कि जो चोरों का आपसी मान सम्मान है, अगर कोई भी उस बारे में बात करता है तो हॉरेस को बहुत गुस्सा आ जाता है। और जो ये सुंदर कहानी है ये विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखी हुई है। ये बहुत आई होप कि आपको ये आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी को समझते, सुनते और सीखते हुए एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुना होगा, जिससे कि आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाएँ। तो आज की क्लास में आपने देखा कि जो वो चोर है उसको ये यकीन नहीं था कि जो वो सुंदर जो महिला है कि वो भी एक चोर है, लेकिन उस महिला ने अपनी चालाकी से हॉरेस डेनबी को धोखा दे दिया और उस जो वो घर था जिस घर के अंदर वो मिले थे उसके सारे आभूषण लेकर वो चली गई, और पुलिस ने उसी आभूषण की चोरी में हॉरेस को गिरफ्तार कर लिया। व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, काफ़ी बहुत अच्छी कहानी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया। आज की जो ये स्टोरी है इसका पूर्ण आनंद लिया, एक एक सेंटेंस को बड़े अच्छे से सीखा और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।